नमस्ते दोस्तों, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। यह हमारे शरीर की सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है दिल, एक पावरफुल पंप जो आपकी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। दिल के 4 कमरे होते हैं, ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल्स। एक सेप्टम नाम की दीवार प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग रखती है। ये कमरे एक टीम की तरह काम करते हैं। एट्रिया ब्लड इकट्ठा करते हैं, वेंट्रिकल्स उसे पूरे शरीर में पंप करते हैं। दिल में वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बहने देते हैं। इसी वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्मूथ और एफिशिएंट रहता है। चलिए खून की एक बूंद के सफर को देखते हैं। इसे सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। पहले अशुद्ध खून दिल के दाहिने हिस्से से फेफड़ों में जाता है, जहां वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन लेता है। अब ताज़ा खून दिल के बाएं हिस्से में लौटता है। यहाँ से ये पूरे शरीर में पंप होता है, हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। शरीर ऑक्सीजन लेता है और खून फिर अशुद्ध हो जाता है। ये खून नसों से वापस दिल में आता है और चक्र फिर शुरू होता है। यही है खून का नॉन स्टॉप परफेक्ट सफर। ब्लड पूरे शरीर में ट्रैवल करने के लिए ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इस्तेमाल करता है। ये हमारे शरीर की सड़कों और हाईवे जैसे हैं। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी दिल से ब्लड को दूर ले जाती है, मोटी और इलास्टिक होती है। वेन ब्लड को वापस दिल की तरफ लाती हैं, इनमें वाल्व होते हैं ताकि ब्लड सही दिशा में बहे। कैपिलरी सबसे पतली वेसल्स हैं जो हर सेल तक पहुंचती हैं और वहीं ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को एक शहर के रोड नेटवर्क की तरह समझिए। हर सेल तक सप्लाई पहुंचती है। जहां ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिलीवरी सर्विस है, वहीं एक और इम्पॉर्टेंट फ्लूइड सिस्टम इसके साथ काम करता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम है। जब ब्लड टाइनी कैपिलरीज से बहता है तो कुछ वाटरी फ्लूइड, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, सेल्स के बीच की जगहों में लीक हो जाता है। इस लीक्ड फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। यह सीधे सेल्स को बाथ करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट उठाता है। यह एक पडल की तरह है जो घरों के चारों ओर बनती है। यह सुनिश्चित करती है कि सब कुछ वाटर्ड हो। यह फ्लूइड ब्लड और सेल्स के बीच एक्सचेंज के फाइनल स्टेज में मदद करता है। अब हम इस फ्लूइड को हमेशा के लिए सेल्स के चारों ओर जमा नहीं रख सकते। लिम्फेटिक सिस्टम का काम इस एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करना है। यह फ्लूइड एक बार जब यह लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता है तो इसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम टाइनी ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह। ये वेसल्स लिम्फ को कलेक्ट करते हैं और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करते हैं। रास्ते में लिम्फ छोटे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स से होकर गुजरता है, जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड्स सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की तरह होते हैं। वे वाइट ब्लड सेल्स से भरे होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं, किसी भी जर्म्स, बैक्टीरिया या अन्य हार्मफुल इन्वेडर्स को ट्रैप और डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट है। लिम्फ को फिल्टर करके यह शरीर को क्लीन करने और हमें डिजीजेस से बचाने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोर थ्रोट होने पर अपनी गर्दन में स्वोलन ग्लैंड्स देखे हैं? वे वास्तव में स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे होते हैं। वे इस बात का संकेत हैं कि आपके शरीर की डिफेंस आर्मी कड़ी मेहनत कर रही है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा साइलेंट गार्डियन है जो लगातार हमें हार्म से क्लीन और प्रोटेक्ट करता है। हर दिन हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग में वाइटल रोल निभाता है। अंततः क्लीन और फिल्टर होने के बाद लिम्फ को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस कर दिया जाता है। सबसे बड़े लिम्फेटिक वेसल्स गर्दन के पास लार्ज वेन से कनेक्ट होते हैं, क्लीन लिम्फ को वापस ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ब्लड वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और सर्कुलेशन स्मूथली जारी रहे। तो आप देखते हैं, ब्लड और लिम्फ दोनों सिस्टम्स परफेक्ट हार्मनी में एक साथ काम करते हैं। इन दोनों फ्लूइड्स का प्रॉपर सर्कुलेशन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, वेस्ट रिमूव करने और हमारे शरीर को इलनेस से बचाने के लिए एसेंशियल है।
इस पूरे नेटवर्क को हेल्थी रखना एक लॉन्ग और एक्टिव लाइफ की कुंजी है।